तो आगे का क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक हम लोग देख लेते हैं वन लाइन ब्रिकवर्क फॉर प्लिंथ बीम। ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, जो हमारा प्लिंथ बीम था उसका हम निकालेंगे शटरिंग। जैसे कि यहाँ पे हम वन लाइन ब्रिकवर्क किए प्लिंथ बीम के लिए, अब इसका हमको चारों तरफ का शटरिंग निकालना पड़ेगा। शटरिंग कहने का मतलब देखो, जो ढलाई होता है वहां पे चारों तरफ से पटरा देना पड़ता है। जैसे ये सॉरी, चार नहीं, दो साइड से, क्योंकि नीचे से हम ईटा दिए हैं और दोनों साइड से हम पटरा लगाएंगे। ठीक है। कुछ इस तरीके से काम होता है। ठीक है। दोनों साइड से जो पटरा लगाएंगे, तो अब ये जो पटरा लग रहा है इसका भी तो कुछ वैल्यू होगा ना। तो जो शटरिंग हम लोग मेजर करते हैं उसको करते हैं मीटर स्क्वायर में, एरिया में। ठीक है। तो जितना भी हमारा बीम उसी देखो, कॉलम टू कॉलम जो बीम चल रहा है उसी पे तो हम पटरा लगाएंगे। क्लियर। तो जो मेरा ड्राइंग पे बीम सब था वो सारा यही था ना, B4 B2 B3 B1, यही सब था। और इसका लेंथ हम ऑलरेडी मेजर करके हम यहाँ पे नोट कर चुके हैं। और अगर हम ये कहें कि हम जितना भी यहाँ पे अभी हम देख रहे थे वन लाइन ब्रिक वर्क के लिए, तो वहां पे मेरा सारा बीम का लेंथ तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। बोला बताओ। तो जो यहाँ पे लेंथ निकाले, ये वाला मेरा बीम सेम हो जाएगा, नंबर सेम हो जाएगा, लेंथ सेम हो जाएगा। ठीक है। और जो चौड़ाई है वो भी सबका 9 इंच ही है। डेप्थ अलग अलग है, 9 बाय 9, 9 बाय 12, 9 बाय 15। बट 9 इंच है वो तो कांस्टेंट है ना। डाउट। इसमें भी हमको इसका काम है नहीं, हमको सिर्फ इसका काम है, हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। तो PB1 है मेरा एक, जिसका साइज है 8 फीट 1 इंची, मतलब ये वाला PB1 8 फीट 1 इंची, ये वाला बीम। अब इसका हमको दोनों तरफ हमको शटरिंग करना है। तो अब इस बीम पर अगर हम शटरिंग करेंगे तो मतलब हम ये वाला एरिया निकालेंगे। तो 8 फीट 1 इंच लेंथ और PB1 का डेप्थ कितना, तो डेप्थ तो आपका 9 इंची था। देखो इस साइड डेप्थ लिखा हुआ था 9 इंची, 12 15 18। ठीक है। तो लेंथ ये हो गया। लेंथ हम लिख चुके हैं, विड्थ से हमको मतलब नहीं, हमको डेप्थ चाहिए, और डेप्थ मेरा 9 इंची। 9 इंची के लिए क्या लिखेंगे, 9/12 गुना 0.304। तो ये चेंज हो जाएगा मीटर में। अब हमको डेप्थ मिल गया, लेंथ हमको पता है। कहने का मतलब कि लेंथ हमको कॉलम टू कॉलम पता है, डेप्थ हमको मिल गया, तो हम इसका एरिया नहीं निकाल लेंगे। यहाँ पे लगा इक्वल टू डेप्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और टोटल जितना पीस रहेगा उससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई बाय ये 1। एंटर। इसका निकल गया। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे PB2A में। तो देखो जितना भी मेरा B2 है यहाँ तक, सारा B2 के लिए मेरा डेप्थ तो सेम होगा ना, क्योंकि PB2 का डेप्थ कितना, 12 इंची। 12 इंची मतलब 1 फीट, और 1 फीट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.304 से, तो 304 ही आएगा। इक्वल टू लगाना छूट गया यहाँ पे, इक्वल टू। ठीक। ये मीटर में चेंज हो गया। यहाँ पे आप इसको कैलकुलेशन किए हो, इसको बस नीचे ले आओ, इसका भी ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन दे देगा। और ऐसा ऐसा B2 कहाँ तक, सबके लिए डेप्थ सेम ना। तो यहाँ तक PB2 था, अब यहाँ से 3 है, तो हम यहाँ पे डाटा अलग लिखेंगे। तो B3 का डाटा क्या, 15 इंची, मतलब 1 फीट 3 इंची। तो हम यहाँ पे लिखते 1 फीट के लिए अलग, प्लस 3 इंची, 3/12, 1.25।
तो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे 1.25 फीट को 0.304 से, ये हमको 0.38 का डाटा देगा। अब ये जितना भी मेरा 3 था ये पूरा 3 के लिए चलेगा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद 4 है यहाँ पे B4। अब इसका डेप्थ देखो, तो PB4 है मेरा 18 इंची, ठीक है। तो 18 इंची के लिए क्या 1.5 होगा, 1.5 फीट होता है, 1 फीट 6 इंची 18 इंची होता है, तो 1.5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.304 से, इक्वल टू लगाएंगे सामने में, एंटर। इसको पकड़ेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये आ गया। क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है तो हम बस इसको ड्रैग ड्रॉप कर देंगे, तो सबके लिए निकल जाएगा। बोलिए ना, नहीं है डाउट? ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम एरिया निकाले हैं, तो मेरा सारा मीटर स्क्वायर में आएगा। अब बताओ, क्या जो हम निकाले वो सही है? सबके लिए क्वेश्चन है, जो निकाले क्या वो सही है? ये जो निकाले ये एक फेस का निकाले ना, तो PB1 अगर है, अगर एक बीम है, तो इसका दोनों साइड पटरा लगेगा ना। ये 2 से मल्टीप्लाई कहाँ किए, जैसे यहाँ पे देखो ये दोनों साइड पटरा लगेगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकाले हैं ये सब 2 से मल्टीप्लाई होगा, समझे? ये वाला भी यहाँ भी ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा क्योंकि 2 है। तो सब में हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते चलेंगे। ठीक है, सारा 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों साइड है। अब निकालेंगे इसका टोटल, इसको करते हैं मर्ज, टोटल बीम शटरिंग को कॉपी यहाँ पे पेस्ट, और इसके टोटल नोट करेंगे। टोटल बीम शटरिंग यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू सम टैब, यहाँ से यहाँ टैब क्लोज, एंटर, मीटर स्क्वायर, डन। अब शटरिंग करने के बाद क्या करेंगे? अब जो शटरिंग की है उसका कॉन्क्रीटिंग होगा, उसमें मसाला भरेंगे, तो मसाला निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, प्लिंथ बीम कॉन्क्रीट, डन। और कॉन्क्रीटिंग जब करेंगे तो ये मेरा मीटर क्यूब में चलेगा, इसको नीचे से डिलीट कर देते हैं। अब अगेन देखो हम कहाँ पे भरेंगे, जहाँ पे मेरा हम शटरिंग की है उसी एरिया में तो फिल करेंगे ना इसको, कंक्रीट को। तो ये जो फिल होगा, तो पहले तो हमको यहीं से लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। विड्थ हमको पता है 9 इंची, और डेप्थ नोट किया हुआ है, तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे कि जो मेरा बीम था हम एज इट इज इसको लेके आएंगे यहाँ तक, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। तो PB1 मेरा 1 यूनिट, इसका लेंथ लंबाई मिला हुआ है, डेप्थ मिला हुआ है, और विड्थ कितना, तो जो विड्थ है वो देखो सारे बीम का मेरा 9 इंच है, तो सारा सेम है ना। तो 9 इंची को बस यहाँ पे हमको चेंज करना है, इक्वल टू 9/12 मल्टीप्लाई बाई 0.304, 0.228 आएगा। और सबके लिए सेम, तो पूरा के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप,
डन। ये तो एक्स्ट्रा लाइन है, इसको डिलीट। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू प्रोडक्ट, और ये चारों का मल्टीप्लीकेशन। टैब क्लोज, एंटर। इसको पकड़ो, खींच दो, सारा आ गया। यूनिट क्या होगा? क्यूबिक मीटर। अगेन इसको पकड़ो, खींच दो यहाँ तक। यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्लिंट बीम कंक्रीट तो टेस्ट लिखेंगे, टोटल क्लिंट बीम कंक्रीट, और यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू सम, यहाँ से लेके यहाँ तक का डाटा, इसको क्लोज, एंटर। ठीक है, एक चीज और निकल गया, प्लिंथ बीम कंक्रीट। अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो, जैसे ही यहाँ पे प्लिंथ बीम कंक्रीटिंग हो गया, इसके बाद हम लोग इसके ऊपर ब्रिक वर्क स्टार्ट कर देते हैं। RICKW, इस तरीके से यहाँ पे ब्रिक वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अगेन देखो, ये जो ब्रिक वर्क स्टार्ट होगा तो ये इसी लेंथ पे होगा। ठीक है, तो ये लेंथ हमको पता है। और जो ब्रिक वर्क होता है वो दो तरह का होता है, या तो 5 इंच का होगा या तो 10 इंच का होगा। ठीक है, तो दोनों का हम लोग अलग अलग निकालेंगे। अब देखो, यहाँ पे हम सिर्फ ब्रिक वर्क कैलकुलेट करेंगे, ना कि हम उसका प्लास्टर का थिकनेस लेंगे। प्लास्टर अलग से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एटम का वर्क लिखेंगे, वो लिखेंगे ब्रिक वर्क फॉर सुपर स्ट्रक्चर। ब्रिक वर्क फॉर सुपर सुपर स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी दो तरीके का बीम बीम सॉरी ब्रिक वर्क, नीचे और 200 mm ब्रिक वर्क। ठीक है, अब ये जो ब्रिक वर्क होगा, यहाँ पे हम इसको वॉल 1 वॉल 2 करके चलेंगे। और यहाँ पे 200 mm ब्रिक वर्क लिखो या 200 mm वॉल लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। आगे में फॉर लगा देते हैं, फॉर 200 mm वॉल। तो 200 mm का वॉल मेरा कहाँ कहाँ पे चल रहा है, पहले तो आपको वो देखना पड़ेगा। तो वापस ड्राइंग में आएंगे, और यहाँ पे आएंगे इस वाले जगह पे। ठीक है, अब मेरा वॉल कहाँ कहाँ पे है, आप उसको लेके आओ एक बार। CO, जहाँ पे इसको काटे थे। ठीक है, अगल बगल रहेगा तो क्लियर रहेगा। तो ये वाला मेरा सारा क्या है, 10 इंची वॉल है। तो मेरा जितना बाहर बाहर का वॉल है सब 10 इंची है। ये वाला बिफोर पे जो वॉल चला है, ये मेरा काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये सारा 5 इंची है। ये सब 5 इंची है। ये वाला 10 इंची है। ये सब 5 इंची है। तो जो मेरा सिर्फ 10 इंची वॉल है, हम सिर्फ उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके आते हैं। हम उठाएंगे यहीं से, जो नहीं होगा हम उसको हटा देंगे, क्योंकि ये मेरा काउंटिंग में। ठीक है, समझना। इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। जो मेरा बीम है उसी के ऊपर वॉल चलेगा ना। तो जो मेरा PB1 है, वो PB1 यहाँ पे है, ये वाला 8 फीट 1 इंच और एक ही था, जो आ रहा है मेरा इस जगह पे। और ये वाला मेरा 5 इंच का दीवार, ये नहीं चलेगा। इसको कट करेंगे, बगल में कहीं पे पेस्ट कर देते हैं। समझ में आया? दूसरा देखो, PB2A क्या है मेरा? 4.5 फीट वाला PB2, सर्च करो PB2, ये वाला। तो यहाँ पे है, मतलब लाइन लेते हैं, ये वाला वर्क, ये 5 इंची है, ये नहीं होगा, यहाँ पे नहीं चल रहा ना, यहाँ तो खाली है। एक यहाँ पे है, 2 हो गया।
और कहीं पे है 4.5 फीट वाला, B2 4.5 फीट नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ वो बीम यहीं पे है और यहाँ पे ये वाला चल रहा है 9 इंची का वॉल, मतलब 200 mm का वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 2 पीस हो जाएगा। दिक्कत, आगे बढ़े। लेंथ सेम रहेगा, विड्थ सेम रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज और, आप इसको अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो ये एग्जैक्ट 9 इंच नहीं आता, वो 8 इंच ही आता है। ठीक है, तो 200 की जगह आप यहाँ पे 220 लिख सकते हो। तो अगर 220 लिखेंगे तो हम यहाँ पे 220 लिखना पड़ेगा। नहीं समझे? ठीक है, देखिए एस्टिमेशन में क्या होता है ना, कि हम स्टैंडर्ड डाटा लेके चलते हैं। स्टैंडर्ड डाटा कहने का मतलब कि एक वॉल आपका चलेगा 200 mm का, एक वॉल चलेगा 100 mm का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ब्रिक का साइज क्या आ रहा है। थोड़ा सा आउट एरिया में चाहोगे, कोडरमा साइड और थोड़ा सा बिहार साइड आप इन करोगे, तो वहां पे ब्रिक चौड़ा मिलेगा, हेवी ब्रिक मिलेगा, बड़ा ब्रिक मिलता है बेसिकली। ठीक है, और ऐसे देखोगे जो नॉमिनल साइज होता है, वहां पे ज्यादातर 8 इंची का ही ब्रिक बनता है। तो जैसे साइज चेंज होगा तो वॉल्यूम में भी तो चेंज आएगा ना। तो अगर हम स्टैंडर्ड साइज लेके चल रहे हैं तो हम 200 mm पे हम कैलकुलेशन करेंगे। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, 200 पे ही कैलकुलेट करके देता हूँ। ठीक है, और अगर आप अपना ये कर रहे हो कि नहीं हम एग्जैक्ट डाटा लेके चलेंगे, तो फिर वो डाटा होगा आपका ये वाला, 9 इंची के लिए 228। कोई दिक्कत है? तो जो यहाँ पे आएगा वही हम यहाँ पे नोट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे 228 mm आ रहा है, तो हम इसको 228 लिखते हैं। कोई दिक्कत? विड्थ समझ में आया, लेंथ समझ में आया, नंबर ऑफ आइटम समझ में आया। हाइट की बात करेंगे लेकिन थोड़ा सा बाद में, पहले हम सबका निकाल लेते हैं। तो ये मेरा हो गया PB2 है। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या है, PB2B। अब यहाँ पे क्या है देखो, जो लेंथ है मेरा 10 फीट 5 इंच और 10.5, मतलब 10 फीट 6 इंच के आसपास का डाटा होगा। ये वाला है क्या, 10 7, 10 फीट 7 इंच। इसको भी कॉपी करके रख लेते हैं, काम आएगा। PB1 PB2 इस जगह पे पेस्ट। ठीक है, ये है 10 7 वाला। ठीक है, अब ये जहां पे था, यहाँ पे था PB2 10 7, मतलब मेरा ये वाला वॉल और ये वॉल क्या 10 इंची है, तो है। ठीक है, तो ये वॉल आएगा मेरा एक एक ही पीस है। डन। PB2C, ये कितना लेंथ का था, 4 फीट 1 इंच का। PB2 लेकिन 4 फीट 1 इंच का। अब देखो ये वाला बीम कहाँ पे है, PB2 4 फीट 1 इंच, यहाँ पे है, ये वाला। और यहाँ पे जो मेरा ब्रिक वर्क है वो 5 इंची था। डाउट? तो हम इसको यहाँ से साइड करेंगे, ये वाला यहाँ पे नहीं होगा। Ctrl+X, Ctrl+V, ये अभी साइड कर रहे हैं ना, ये 5 इंची में काम आएगा। इसी को उठा के वहां रख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। PB2D, ये कितना, 14 फीट 9 इंची का और एक ही है। तो 14 फीट 9 इंची वाला PB2, ये वाला। और यहाँ पे भी देखो ये 5 इंची वॉल है ना। ये भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 10 इंची लेके चल रहे हैं। तो इसको भी हटाओ
बाहर PB2E, लेकिन 10 फीट 3 इंच का। PB2 10 फीट 3 इंच। PB2 10 फीट 3 इंच, ये वाला। तो यहाँ पे मेरा वॉल अगेन 5 इंच, तो ये भी निकलेगा। और जो निकलेगा वो सब डायरेक्ट हम नोट कर देंगे 5 इंची वाला। अब आ गया 3 वाला। PB3 है, 2 पीस है, जिसका लेंथ है 10 फीट 7 इंची। B3 10 फीट 7 इंची वाला। B3 कहीं दिख रहा है? देखो यहाँ पे है B3 10 फीट 7 इंची वाला, ये वाला मतलब मेरा ये वाला वॉल। और एक है मेरा B3 यहाँ पे 10 फीट 7 इंची वाला। क्लियर? तो 2 ही है। और दोनों मेरा देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला और ये वाला है 10 फीट 7 इंच। कौन सा? ये वाला। ये तो B2 है ना। ठीक है, तो ये दोनों हो गया 2 पीस, और दोनों 10 इंच का रखे हैं, तो हम यहाँ पे 10 इंच ही लेंगे। तो 2 पीस ये रहेगा, साइज भी ये रहेगा, विड्थ ये रहेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ये वाला लेंथ है 6.5 फीट 6 इंची का। B3 का 6 फीट 6 इंची। तो चेक करो। B3 6 फीट 6 इंची का, ये वाला और ये वाला, यही दो है। अब यहाँ चेक करो, दोनों मेरा 5 इंची वॉल चल रहा है। नहीं होगा, तो इसको हम यहाँ से निकालेंगे। इसको कट करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। डन। अब अगेन PB3C, जिसका लेंथ है मेरा 10 फीट 2 इंची। तो 10 फीट 2 इंची ये वाला। तो यहाँ पे मेरा ब्रिक वर्क है ना 10 इंची का, इसको काटेंगे। डन। ये रहेगा। आगे आते हैं, ये वाला। ये है मेरा पूरा पूरी 12 फीट का 2 पीस। एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट। ये वाला जो था 10 फीट 2 इंची का, वो कितना पीस है? एक यहाँ और एक यहाँ। B3 10 फीट 2 इंची, और देखो यहाँ पे भी ये वॉल 10 इंच का ही है। अगर 5 इंची रहता तो 5 इंची वाला मैं कंसिडर करता। ठीक है, इसको भी कट करेंगे, तो ये मेरा 2 सही है। ठीक है, अब वापस इसमें आते हैं। तो ये वाला है मेरा एग्जैक्ट 12 फीट, और 12 फीट मतलब ये वाला। अब देखो ये दोनों वॉल भी सेम 10 इंची वाला है। क्लियर? ये दोनों होगा पूरा यहाँ तक। डोर का डिडक्शन करेंगे आगे। तो ये दोनों हो गया, तो ये भी एज इट इज रहेगा। अब आते हैं PB3E। इसका साइज क्या है? इसका कैलकुलेशन देखते हैं। 12 फीट 5 इंच। अब 12 फीट 5 इंच का हमको क्या देखना है? PB3 B3 B3 12 फीट 5 इंच का, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4। और मेरा चारों क्या 10 इंच का वॉल है तो चारों चारों ही तो 10 इंच। ठीक है, टिक हो गया। ये चारों वॉल 10 इंच का ही है, तो ये यहाँ पे 4 का 4 ही रहेगा। अब आते हैं PB4A में। इसका साइज क्या है तो चेक करो, 14 फीट 9 इंची। B4। ठीक है, तो B4 एक यहाँ पे 14 9, ये वाला नहीं, 14 9 ये वाला है 2। एक यहाँ पे है 3, एक यहाँ पे है 4। ठीक है, बट ये 4 जो बीम है, PB4 का ये 4 बीम
तो यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ यही दो पे मेरा 9 इंची वॉल है, ये वाला पे हाफ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 यूनिट ही रखेंगे ना, यही दो को कंसीडर करेंगे। बाहर आएंगे, ये जो 4 है, यही वाला था ना, 12 5 नहीं 14 9 लेके चल रहा था ना, ये वाला 5 6 यहाँ पे 4 ही जोड़े, 1 2 3 4 और भी है क्या? 14 9 का एक यहाँ पे भी है देखो। ठीक है, तो हाँ, तो देखो यहाँ पे भी ये 5 इंची है, तो ये 3 है मेरे पास 5 इंची का, और 2 है मेरे पास 9 इंची का। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, और इसमें यहाँ पे करेंगे 3, क्योंकि 5 इंची में मेरा 3 है, PB4 है। ठीक है, और जो यहाँ पे बच रहा है मेरे पास 2 है 9 इंची में। क्लियर, लास्ट मेरे पास बचा PB4B, मतलब PB4 जिसका लेंथ 15 फीट 2 इंची है। तो PB4 15 फीट 2 इंची ये वाला, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, PB4 15 फीट 2 इंची, PB4 15 फीट 2 इंची, और यहाँ पे भी 2 पीस लिखा हुआ है। अब देखना ये है कि ये जो मेरा है कॉलम टू कॉलम, यहाँ पे 9 इंची वाला है या 5 इंची, तो चेक करो यहाँ पे ये भी 9 इंची है, और ये वाला भी पूरा कंप्लीट 9 इंची ही चल रहा है, ये दोनों एक साथ है ना, एक साथ कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये दो सेम रहेगा, समझ में आया? हम इसको यहाँ पे से फिलहाल करते हैं कट, और नीचे लाके इसको रख देते हैं पेस्ट। जो स्पेस मेरा यहाँ पे बच रहा है हम इसको करेंगे डिलीट, एक लाइन यहाँ बच रहा है इसको डिलीट, एक दो तीन, ये भी डिलीट, कुछ एक्स्ट्रा लाइन रखते हैं आगे का लिखने के लिए, ये वाला हो जाएगा डिलीट। यहाँ पे देखो एक बच गया, इसको भी यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट। ये सारा मेरा 5 इंची के लिए है, बट यहाँ पे मेरे को काफी चीजें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 3 लाइन को कॉपी करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कॉपी सेल, और फिर से इंसर्ट कर देते हैं। अब देखो हाइट कितना, तो जो हाइट मेजर करेंगे ये होगा आपका टोटल सिल लिल्टन लेवल तक, मतलब जो हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे लिल्टन लेवल तक के लिए। लिल्टन लेवल मेरा यहाँ तक था, तो ये जो ब्रिक वर्क होगा ये आएगा कहाँ तक, लिल्टन तक। क्लियर, फिर लिल्टन के बाद हम यहाँ पे लिल्टन का वॉल्यूम आ जाएगा ना, और उसके बाद ये वाला पोर्शन निकालेंगे। क्लियर, तो वापस आते हैं यहाँ पे, और 200 mm वॉल यहाँ पे एक लाइन छोड़े थे अप टू लिखने के लिए, अप टू लिल्टन। क्लियर, अब एक चीज और देखो, यहाँ पे ये जो हम निकाले इसको यहाँ से कट करेंगे, हम इसको बगल में रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे वॉल 1, ठीक, अप टू वॉल 8, जितना आएगा उतना नीचे कर देंगे। बेसिक चीज का कुछ ऐसा नहीं है ना। इसको गलत जगह पेस्ट किए, इसको रिमार्क में पेस्ट करते हैं। क्लियर, जो बॉर्डर नहीं आ रहा आप उसको यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दोगे तो आ जाएगा, बीच बीच में लाइन नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ से ऑल बॉर्डर। अब हमको क्या चाहिए, हाइट, तो क्योंकि अप टू लिल्टन की बात कर रहे हैं, तो हाइट मेरा क्या हो जाएगा,
बताओ 7 फीट होगा। तो 7 फीट का हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 7/12, और वो मल्टीप्लाई होगा 0.304 से, क्योंकि मीटर में लिखना है। ये 7/12 क्यों, सिर्फ 7 होगा। ठीक है, 2.12 मीटर। डन। सबके लिए तो सेम हाइट ना, 7 फीट है, 7 इंच रहता तो क्या मतलब यहाँ पे। अब यहाँ पे चाहिए इसका वॉल्यूम इक्वल टू प्रोडक्ट चारों का, ब्रैकेट क्लोज एंड। ये खिंचाएगा कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे मेन चीज आएगा वो है डिडक्शन। और डिडक्शन किसका, कंट्रोल डिडक्शन जो आएगा, डिडक्शन किसका किसका आएगा, जितना भी उस वॉल का ओपनिंग में मेरा डोर होगा, डोर में भी मेरा हो सकता है डोर 1 हो, डोर 2 हो, डाउट। विंडो होगा, हो सकता है विंडो 1 विंडो 2 हो, वेंटिलेटर होगा। तो जो भी आएगा हम उसको नोट करेंगे। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। जितना भी हम जहां पे भी कटिंग किए हैं सब W2, यहाँ पे एक W1 है, W2 W2 W2, और जो डोर है मेरा वो काफी ज्यादा है। एक है मेरा यहाँ पे D3, एक है D2, और 10 इंची में चलेंगे तो D4, D1 नहीं है, तो D2 D3 D4, 3 डोर है मेरे पास। क्लियर। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे एक सेल इंसर्ट करेंगे और इसी को ड्रैग कर देते हैं। क्लियर। अब 9 इंची वॉल पे आप देखो कि आपका डोर टू कितना पीस है। तो इधर तो कुछ है नहीं, यहाँ पे आएंगे, D3 मेरा एक यहाँ पे, एक यहाँ, सॉरी पहले D2 काउंट कर रहे थे, तो D2 अंदर वाला में है, एक यहाँ पे, बस एक ही है, तो नंबर हो जाएगा यहाँ पे एक। अब आते हैं D3 पे, तो D3 कितना, तो एक यहाँ, ये हो गया 2, D3 एक यहाँ पे है, ये हो गया 3, ये वाला है लेकिन ये 5 इंची वाला है, तो 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। D4 कितना, तो D4 है मेरा एक यहाँ पे और एक ही होगा, बड़ा साइज का, 4 फीट का, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। क्लियर। सिमिलरली, हाँ चलो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। यस। तो D2 D3 D4 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट, 2 3 4, पहला वाला 3 फीट डायरेक्ट है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू लिख के 3.5 लिख सकते हैं ना, जो कि मल्टीप्लाई होगा मेरा 0.304 से। कोई दिक्कत, ठीक है। डोर 3 3.5 फीट, डोर टू 3 फीट है, तो तुम कहाँ बोला, हाँ तो बोल दिया, 3 फीट है तो 3 रहेगा, एंटर। ठीक है। डोर 3 ये है 3.5 फीट, ये होगा इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाई 0.304। डन। अब आया D4 का, तो 4 फीट है तो डायरेक्ट लिखा है इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 0.304। इसका कहानी खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेंथ मेरे को मिल गया, चौड़ाई कितना, तो चौड़ाई देखो हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, ब्रिक वर्क देख रहे हैं ना। अब ब्रिक हम कितना चौड़ा बनाए, 228 mm,
तो जो घटाएंगे तो वो वही घटेगा ना, जितना मोटा हम ईटा लेके चल रहे हैं वही घटेगा। तो यहाँ से कॉपी करो 3 तो यहाँ पे पेस्ट कर दो, कोई दिक्कत? सेम। हाइट कितना? 7 फीट। तो यहाँ से कॉपी, यहाँ पेस्ट, और इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। हाँ, अब आप आ जाओ विंडो 1 पे। तो विंडो 1 कितना है? एक ही है, बाकी सब में तो W2 लगाए थे ना। और वो भी चेक करेंगे कि मेरा विंडो 1 10 इंची पे है कि नहीं, तो है, एक है। तो यूनिट में हो जाएगा 1। और W2 कितना? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं यार, W3 है। सही बात है, ये 8 है। फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है। ये W3 है, तो ये भी लिखना होगा वहां पे। यहाँ पे लिखाएगा 8, और ये इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये है 1। डन। सबका लेंथ भी लिखना पड़ेगा, तो वापस आ जाओ ड्राइंग में। विंडो में देखो, एक है 3 फीट, दूसरा है 4 फीट, चौथा है 4.5। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला ही तो है। ये वाला 3 फीट, ये वाला 3.5, ये वाला 4। 3 3.5 नहीं है, 4, छोड़ो निकाल लेते हैं। विंडो 1 3 फीट, तो इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.304। सही है ना? कंफ्यूज नहीं करूं। W2 4 फीट का है, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 4 इंटू 0.304। और W3 जो है वो 4.5 का है, तो इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0.304। आ गया। विड्थ कितना? तो विड्थ सेम। हाइट की बात है, तो हमको यहाँ पे हाइट देखना पड़ेगा। विंडो का हाइट कितना? सब 4 फीट है, तो 4 फीट वाला डाटा मेरा ये वाला, तो हम इसी को कॉपी लगाते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, कोई दिक्कत? कुछ चीजें छुटी है जिसको यहाँ पे इंसर्ट करके लेके आएंगे। बताओ क्या छूटा है? नहीं, बताते हैं, देखो। कॉपी, इंसर्ट कॉपी से देखो, यहाँ तक जो निकाले ना, ये अप टू लिल्टन लेवल निकाले। बट लिल्टन के ऊपर भी तो ब्रिक वर्क होगा, वो तो नहीं लिखे ना। तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, इंसर्ट तो कर ही चुके हैं, पेस्ट कर दो। फॉर 200 mm वॉल, ये लिखाएगा फ्रॉम लिल्टन टॉप टू बीम बॉटम। और थोड़ा सा और डिटेल में लिखना तो लिखेंगे स्लैब बीम बॉटम। फ्रॉम लिल्टन टॉप टू स्लैब बीम बॉटम, 200 mm वॉल फ्रॉम प्लिंथ टॉप टू अप टू लिल्टन बॉटम। बॉटम में तो लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से पूरा डिटेल लिखना पड़ता है, सही है। तो जितना वॉल मेरा था इतने ही वॉल तो रहेगा। लिल्टन ढलने के बाद फिर ऊपर तो ही वॉल रहेगा, तो ये कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत है? और जो लेंथ था, लेंथ में कोई चेंज आएगा? विड्थ में कोई चेंज आएगा? ये भी सेम। हाँ, हाइट में चेंज आएगा। और हाइट में कितना चेंज? जैसा बीम वैसा चेंज। अब इसीलिए हम इसको यहाँ पे कॉपी रखे हैं।
इसको कॉपी लेके वापस आते हैं इसके सीधे में, यहाँ पे भी रखते हैं, ठीक है। अब देखो क्योंकि पीबी 2A है, हमारा सेक्शन में हाइट कितना, ये फिनिश मान के चले हैं, ये वाला मेरा बॉटम है, चलो इसी को मान के समझते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायमेंशन लगाए अगर, ये पूरा 10 फीट होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 10 आ रहा, ध्यान दीजिएगा, बीम चाहे जो भी हो, बीम यहाँ पे जो भी हो, बीम का जो हम डायमेंशन लिखे हैं वो छत का थिकनेस से इंक्लूडेड है ना। अगर ये 15 इंच का बीम है तो इसमें 4 इंच ये वाला छत का भी तो थिकनेस इंक्लूडेड है ना, तो होगा तो 11 इंच। बात समझे। तो हम जो यहाँ पे लिखेंगे, ये हम कहाँ तक लिखेंगे, तो हमको तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए। हम ऑलरेडी, समझना, हम ऑलरेडी इसको अभी जो कैलकुलेट किए, यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल चुके हैं ब्रिकवर्क। हमको सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए जिसमें मेरा 5 इंच ऑलरेडी इंक्लूडेड है यहाँ पे। डाउट, तो 7 फीट 5 इंच हो गया, तो 10 फीट में कितना बचा, 7 इंच ना, ठीक है। 7 5 अगर मेरा यहीं पे हो गया, टोटल मेरा 10 है, तो कितना बचा, 7 इंच इधर लेगा तो 8 हो जाएगा, 7 इंच अगर हम इसमें जोड़ देते तो ये टोटल 8 हो जाएगा, और 2 फीट इधर, तो 2 फीट 7 इंच बच रहा है। तो वो जो 2 फीट 7 इंच होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से लेके यहाँ पर, ठीक है। बट ब्रेक वर्क हमको इतना ही करना है। अब ये डाटा निकालने के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे शॉर्ट तरीका में लिखे कि हमको ये डाटा मिल जाए, पहला चीज। तो जो शॉर्ट तरीका होगा क्या होगा सोचो। तो हम यहाँ पे हाइट क्या लिखते हैं, मेरा PB2 और यहाँ पे माइनस करेंगे, 3 फीट में बाउंस कर रहा है क्या, हाँ ज्यादा हो गया, ठीक है इसको लास्ट करते हैं, फिर खत्म करते हैं, ठीक है। चलो इसको शॉर्ट करते हैं, ये डाटा हटाते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, 2 फीट 7 इंच है, सिंपल, छत का नीचे तक। तो ये 2 7 में हमको ये वाला लाइन घटाना होगा ना, जगह पे आने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर बीम पे हमको ये 4 इंच घटाना होगा, जो छत का थिकनेस है। मतलब कि जो मेरा अगर 9 इंच का होगा, हमको उसको 5 इंच लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 4 इंच तो ऑलरेडी छत में इंक्लूडेड। 12 इंच का तो उसको 8 इंच लेके चलना पड़ेगा, समझा। तो ऐसे करके पहले आपको इसको ये वाला लेंथ निकालना पड़ेगा, निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो उसका भी उपाय है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डाटा ले लो, 2 फीट 11 इंची, सिंपल। अब यहाँ पे लिखते हैं, जो यहाँ पे रिमार्क का बगल में यहाँ पे लिखते हैं, कितना है, 2 फीट 11 इंच, 2 फीट तो बटा रह जाएगा, प्लस 11/12 लिखेंगे, डाउट। और इसमें क्या माइनस होगा, इसमें मेरा माइनस होगा बीम का विड्थ, सॉरी बीम का डेप्थ। तो PB2 का डेप्थ कितना, PB2 12 इंची का था, तो ये -1 हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन की, नहीं समझ में आया, फिर से बताते देखो। हमको यहाँ पे ब्रिक वर्क करना है इस वाले जगह पर, सिर्फ इतना ही बचा ना मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला, ये वाला जगह बचा। तो ये सब इतना अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको सिंपल कर सकते हो,
पूरा मेरा 2 फीट 11 इंच है। इसमें हमको अगर हम बीम का डेप्थ को माइनस कर दे कंप्लीट, तो ये हमको नहीं मिल जाएगा। सिंपल। तो 2 फीट 11 इंच को कैसे लिखेंगे? 2 फीट प्लस 11 इंच के लिए 11/12। सिंपल। इसमें हम क्या माइनस करेंगे कि जो मेरा बीम का डेप्थ है, मतलब पूरा कंप्लीट बीम छत को हम इंक्लूड करके चल रहे हैं ना, तो बीम कितना, PB2 12 इंच का है ना, 12 इंच मतलब 1। कोई दिक्कत? यहाँ पे लगाओ इक्वल टू, इसको कर दो इंटर। तो यहाँ पे हाइट आएगा आपका 1.916। क्लियर? अब दूसरे पे आओ, ये क्या है, D2 है ना इस पे। वॉल मेरा जो भी है 1 2 3 4, उससे हमको मतलब नहीं। हमको सिर्फ मतलब है इसका थिकनेस से वॉल का, और हाइट निकालना है हमको। तो हाइट कैसे निकालेगा PB2 में? यहाँ पे लिखेगा इक्वल टू, अगेन सेम डाटा नहीं आएगा क्या? 2 फीट 11 इंच ही तो सेम रहेगा। ठीक है, सबके लिए तो सेम ना, छत तो एक लेवल पे है। इसमें क्या माइनस करेंगे? अगेन B2 है, तो ये भी तो 12 इंच मतलब 1 फीट। ये भी डाटा सेम, और क्योंकि दोनों मेरा B2 है तो यही वाला डाटा तो आया। हमको निकालना तो 3 के लिए है ना। अगेन 2 फीट 11 इंच, इसमें क्या माइनस करेंगे? B3 मतलब 15 इंची। 15 इंची में क्या लिखेंगे? -1 हो गया 1 फीट के लिए, और 3 इंची के लिए अगेन माइनस 3/12। सही लिखे हैं? एंटर। ये आया 1.667 कर देते हैं। कोई दिक्कत? और जहां तक 3 है, ये मेरा वहां तक चलेगा। 4 में हमको निकालना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे 2 फीट 11 इंच माइनस कितना, PB4 कितना था, 18 इंची। तो 1.5 होगा 1.5 फीट के लिए। एंटर। तो ये आया 1.416। 1.416। कोई दिक्कत? तो बताओ। ऐसे निकलता है फ्रीक्वेंट। अब क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा ही हुआ है वॉल्यूम का, खींच दो नीचे तक। ये दो नहीं होगा, इसको डिलीट मार देंगे। कोई दिक्कत? ये हुआ कंप्लीट। इसके बाद करते डिडक्शन, इतना स्पेस बेकार है, हटा देते हैं। साथ ही साथ हमको देखना होगा कि यहाँ कहीं पे भी वेंटिलेटर या कुछ वैसा प्रोवाइड किए हैं। तो अगर वेंटिलेटर होगा तो हमको उसके लिए भी कटिंग छोड़ना पड़ेगा। नहीं है? नहीं है? ठीक है। तो ब्रिक वर्क मेरा इतना होगा। अब यहाँ पे भी ये तो फॉर्मूला सेम ना, मल्टीपल ही चाहिए, ये वाला हट जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा ये अलग रखे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, इसको मर्ज कर देते हैं। टोटल 228 है ना, 228 mm ब्रिक वर्क। यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल टू समेशन ऑफ ये पूरा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे चेक करना, ठीक है। फिर से प्लस समेशन ऑफ ये पूरा क्लोज माइनस समेशन ऑफ ये डिडक्शन वाला है ना, समझ में आया? ये दोनों ऐड होगा, और जो डिडक्शन कर रहे हो वो माइनस में होगा, सारा ऐड करके माइनस करेंगे एक ही बार में। डाल एंटर। यूनिट क्या होगा?
ये कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ तक, अगेन पे, मीटर क्यूब, ठीक है, क्यूबिक मीटर। ये समझ में आया। और ये 5 इंची वाला हम लेके आए थे ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम एक और लाइन इंसर्ट करते हैं, इसको करते हैं नो फिल। यहाँ क्या लिखेंगे, तो सेम चीज लिखाएगा, ब्रिक वर्क फॉर सुपर स्ट्रक्चर, ये तो चलेगा ही, ये दोनों कॉपी होगा, यहाँ पे ये पेस्ट होगा, फॉर ये जो 228 है ये घटेगा, ये 3.5 इंची के लिए हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 9 इंची के लिए निकाले थे ना। अगर इसको आप 4 इंची का, अगर आपके पास ब्रिक अवेलेबल है तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4/12, एंटर, तो ये 101 आएगा। तो हम इसको राउंड फिगर में डायरेक्ट 0.1 लिख लें, कोई दिक्कत, 0.101 तो हम 0.1 लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये मेरा 100 हो जाएगा, ठीक है, बेसिक। अब हाइट कितना, तो क्योंकि लिल्टन का टॉप तक चल रहा है तो यही वाला रहेगा ना, 2.1, डाउट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो आप एक नियम पढ़े होंगे कि अगर मेरा थिकनेस कम रहता है तो हम उसको मीटर स्क्वायर में लेते हैं, तो यहाँ पर हम इसको थिकनेस नहीं देंगे, जो आएगा मेरा उसका यूनिट होगा स्क्वायर मीटर, डाउट, ऐसा प्रोविजन है, दिखाते हैं, एस्टिमेशन पढ़े थे। फोर्थ सेमेस्टर में था, नोट्स बनाए थे, लेकिन भूल गया हूँ। देखो, हर एक चीज का ना तरीका होता है करने का। जो ब्रिक वर्क है उसका साइज अगर थिन पार्टीशन वॉल के लिए हम बना रहे हैं तो हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं, ये एक्सेप्शन है, और ये एसएससी जे में भी पूछता है, ठीक है, दे देगा ब्रिक वर्क और पार्टीशन वॉल, मार देगा तो मीटर क्यूब, ऐसा नहीं रखते। पार्टीशन वॉल है तो वो 10 सेंटीमीटर का होगा, मतलब 3.5 इंची, 3 3.5 इंची, और यही एक एक्सेप्शन है जो कि मीटर स्क्वायर में चलता है, ठीक है, ये मेरा भी डिप्लोमा का ही नोट्स से, समझे। तो यहाँ पे जो हम निकालेंगे वो वॉल्यूम नहीं निकलेगा, एरिया निकलेगा, तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, क्लियर। ये ड्रैग एंड ड्रॉप तो यहाँ तक। अब यहाँ से क्या कॉपी होगा, ये वाला, यहाँ पे पेस्ट, ये जो 220 है, थिकनेस को यहीं पे दे देते हैं कि 100 mm का थिकनेस है, और एरिया निकालते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब जो दीवार है मेरा वो तो सेम ना, हाइट अलग आएगा, बट लेंथ तो सेम रहेगा, नंबर सेम रहेगा, तो ये कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, वी कांट डू दैट, व्हाई नॉट, चलो, एक लाइन का कमी है तो यहाँ पे हम एक लाइन को इंसर्ट करते हैं, एक एडिशनल लाइन, एक और एडिशनल लाइन इंसर्ट कर देते हैं, अब कॉपी करते हैं, अब पेस्ट हो गया, तो ये सेम, और हाइट कितना, तो हाइट अगेन आपको हर एक के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, PB1 के लिए, B2 के लिए, B3 के लिए, B4 के लिए, तो 2, 3 और 4 शायद यहाँ पे किया हुआ है जस्ट ऊपर में, ये वाला है ना, ये तो लिल्टन से लेके स्लैब बीम तक जो मेरा PB2 है उसका हाइट कितना है, इतना, PB3 है उसका हाइट ये वाला, अब PB4 उसका हाइट ये वाला, डाउट,
चाहो तो फिर से निकाल सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग करके निकाले ना, वैसे निकालना पड़ेगा, सेम चीज है। तो हम यहाँ पे ला के इसका हाइट को रख लेते हैं, 1 का ये, 2 का ये, कट बाहर पेस्ट, ये है 2 का, 1 के लिए तो था ही नहीं, PB2 यहाँ पे पेस्ट, PB3 इसको कट करते हैं, B3 ये वाला पोजीशन यहाँ पे, ये वाला अगेन कट, यहाँ पे पेस्ट, कोई दिक्कत? इसको ड्रैग कर देंगे क्योंकि सारा PB2 है यहाँ तक, बचा 1, तो 1 पे हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट कैसे करेंगे, अभी जस्ट कर रहे थे ऐसा, कॉपी करके लेके आते हैं PB1 के लिए, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब देखो 2 फीट 11 इंच तो ऑलरेडी था, जिसमें घटेगा कितना, 9 इंच, क्योंकि B1 मेरा 9 बाय 9 करना, तो 9 इंच देना था, 9 घट रहा तो क्या लिखेंगे, 9/12 लिखेंगे, देख लेते हैं, ठीक है, एंटर, ये आया फिग में 2.16, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2.16 मल्टीप्लाई बाय 0.304, एक मिनट, ये डाटा सही नहीं आ रहा, 2 फीट 11 इंच में हम 9 इंच को घटा है, ब्रिकवर्क यहाँ ज्यादा आना चाहिए था, देखो यहाँ पे मिस क्या हो रहा है कि जो 228 वॉल पे था, ये डाटा हम एज इट इज यहाँ पे लिखे, ये मेरा चेंज होगा, यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा, ये डाटा फिट में है ना, तो 0.304 से ये मल्टीप्लाई होगा, और सामने में लगाना पड़ेगा इक्वल टू मल्टीप्लाई 0.304, सब में करना पड़ेगा, सोचिए डाटा उल्टा क्यों आ रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे सारा हो गया, ये वाला भी चेंज होगा, आ गया हो, ये वाला एक्चुअल में ये सही है, ये गलत है, ये जो डाटा है ये मल्टीप्लाई होगा 0.304 के साथ, क्योंकि ये फिट में है, इसको हम लोग को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, अब सही है, क्योंकि देखो अगर बीम मेरा छोटा है तो मेरा ब्रिक वर्क ज्यादा आना चाहिए ना, अब बीम मेरा बड़ा है तो ब्रिक वर्क मेरा वैसे वैसे कम होते चलना चाहिए, अब सही है, इसीलिए डाउट हुआ, इक्वल टू प्रोडक्ट ना लिख के हम डायरेक्ट इसको लिखते दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंटर, इसको पकड़ेंगे, ड्रैग ड्रॉप करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, यूनिट सेम रहेगा, एक और नीचे ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते हैं, ये दोनों लाइन को हम डायरेक्ट डिलीट ही कर देते हैं, रुको डिडक्शन बचा हुआ है, अभी जो हम किए वो तो सारा हम टोटल निकाले, अब यहाँ पे आएगा डिडक्शन, और डिडक्शन वाला वैल्यू को भी हम यहाँ से रेड में मार्क कर देते हैं,
ठीक है। तो डिडक्शन में कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इंसर्ट, इसको हटा देते हैं फिलहाल। तो पहला डिडक्शन क्या होगा, तो हमको देखना पड़ेगा कि डिडक्शन में क्या क्या है। तो जितना भी 5 इंची वॉल है वहां पे मेरा D1 है, D1 है, D1 है। तो D1 हो गया 1 2 3, बस 3 D1 है। बैक आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डोर 1, नंबर ऑफ आइटम में लिखेंगे 3, और भी डोर है तो चेक करेंगे। 5 इंची में यहाँ पे डोर नहीं लगा है, ठीक है। एक D3 है जो मेरा 5 इंची में है, बस एक ही है, और वो D3 है। एक यहाँ पे भी डोर लगेगा, और ये भी हम इंक्लूड करेंगे 4 फीट का, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक डोर ऐड करते हैं 4 फीट वाला। 4 फीट वाला के लिए हम यहाँ पे कौन सा डाटा लिए थे, 3.5 3.5 D4 रखे थे ना 4 फीट के लिए। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे D4, डोर 4, एक है जो है 4 फीट का, तो इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0.304। कोई दिक्कत नहीं, वापस आ जाओ, इस वाले को ले लिए। अब जो बच रहा है वो देख लो, क्या बचा मेरा, एक D3 बचा यहाँ पे। तो यहीं पे एक लाइन इंसर्ट करते हैं, डॉट 3 लिखेंगे 31, डन। और डॉट 3 का साइज क्या, डॉट 3 का साइज है मेरा 3.5 फीट, तो इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाय 0.304, लेंथ आ गया। डोर 1 का साइज कितना, 2.5 फीट, इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.304, क्लियर। और यहाँ पे भी हम इसका लेंथ लेंगे, और लेंथ कितना, 2.1 मीटर ना, 7 फीट। विंडो तो कोई है नहीं, 5 इंची वॉल में कोई भी विंडो नहीं है, डन। एज इट इज रह जाएगा, इसको पकड़ेंगे, ड्रैग ड्रॉप कर दें, और इसको कर देंगे डिलीट, इसको भी कर देंगे डिलीट, दिक्कत। ये हो जाएगा आपका कलर। इस लाइन का कोई काम नहीं, इसको कर देते डिलीट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल ब्रिक वर्क फॉर 100 mm वॉल, डन। फॉर्मूला क्या लगेगा, इक्वल टू सम, कहाँ से कहाँ, पहला तो यहाँ से यहाँ, ब्रैकेट क्लोज, अगेन प्लस, प्लस करेंगे ना, सम यहाँ से यहाँ, माइनस समेशन ऑफ ये तीनों का, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। समझ में आया, तो ये हो गया वॉल का काम खत्म। तो इतना करना पड़ता है, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।